नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। हमारे डिजिटल मल्टीमीटर पे कितने टाइप की इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है और इनको कैसे यूज किया जाता है, आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों, आपको बाजार में बहुत टाइप के मल्टीमीटर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी टाइप का मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो इस मल्टीमीटर की मदद से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं और इसको कैसे काम में लिया जाता है, आज उसके बारे में बताएंगे। इंडिया में देखोगे तो आपको दुकान, घर या इलेक्ट्रिशियन के पास ज़्यादातर यही टाइप का मल्टीमीटर देखने को मिलेगा। अगर विदेश में आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो तो मल्टीमीटर को यूज़ करने से पहले आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है और मल्टीमीटर को किन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया में जो कॉमन मल्टीमीटर देखने को मिलता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। जब आप इस मल्टीमीटर को देखोगे तो आपको यहाँ पे कई तरह के सेक्शन मिलेंगे। जैसे इसकी लेफ्ट साइड में ये इतनी दूर में एक सेक्शन बना रखा है, उसके बाद में ग्रीन लाइन में यहाँ तक एक सेक्शन है और उसके बाद में ये अलग सेक्शन बना दिया है। इसी तरह इस पे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। तो इन सेक्शन का क्या मतलब होता है और इनमें हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। और सबसे ऊपर की साइड में ये ऑफ का सेक्शन बना रखा है। तो इन सेक्शन का क्या मतलब होता है और इनसे हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर को काम में लेने के लिए हमें एक लीड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें दो तरह के वायर होते हैं, रेड और ब्लैक, जिनको हम प्रोब कहते हैं। तो हमारी जो ब्लैक वाली प्रोब है वो हमेशा कॉमन पॉइंट में लगेगी। इसके आगे अर्थिंग का सिंबल भी दिया है। तो ब्लैक प्रोब को हम इसमें कॉमन पॉइंट में लगा देंगे और उसके बाद हमारी जो रेड प्रोब है उसको कहाँ लगाएंगे। दोस्तों, इस मल्टीमीटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्लैक अक्षरों में लिखी है उसको चेक करते समय हमें रेड वाली प्रोब को सेकंड वाली स्लॉट में लगाना है और तीसरे स्लॉट में हमें रेड वाली प्रोब तभी लगानी है जब हम एसी सप्लाई का करंट चेक करेंगे। यानी कि रेड पट्टी में येलो अक्षरों में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो करंट चेक करने के लिए लिखी है। यानी कि डीसी सप्लाई का करंट चेक करेंगे तो हमें रेड वाली पिन को सबसे ऊपर वाली स्लॉट में लगाना है और बाकी बची जितने भी मेजरमेंट करनी है तो उसमें हमें रेड वाली पिन को सेकंड स्लॉट में लगाना है। अब इन दोनों प्रोब को लगाने के बाद हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे तो हमारे पास में ये जो सेक्शन है वो वोल्टेज चेक करने के लिए है और यहाँ पर जो आगे सिंबल दे रखा है वो डीसी का सिंबल दे रखा है। यानी कि इस सेक्शन में हमें डीसी वोल्टेज चेक करने का ऑप्शन मिलता है। और इसके सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे 200 एम लिखा है, उसके ऊपर 2000 एम है और उसके बाद में 20, 200 और 1000 वोल्ट। यानी कि इस मल्टीमीटर से हम 1000 डीसी वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे 200 एम लिखा है, उसके ऊपर 2000 एम लिखा है। तो इसका मतलब है 2000 मिली वोल्ट। जब भी हमें 2 वोल्ट या उससे नीचे की वैल्यू चेक करनी है तो हम मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर लेंगे। अगर हमारे डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम उसको 20 की रेंज में सेट कर लेंगे। अगर 20 से भी ज़्यादा वोल्टेज की रेंज में हमें चेक करना होगा तो हम 200 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। जैसे हमारे पास में एक 24 वोल्ट की बैटरी है तो मल्टीमीटर को हमें 200 की रेंज में सेट करना होगा। अगर आप 20 वोल्ट की रेंज में 24 वोल्ट की बैटरी चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर जल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास में एक बैटरी है और इस पे लिखा है 6.4 वोल्ट। अब हम इस बैटरी को चेक करके देखेंगे। तो जब भी हम हमारी बैटरी को चेक करेंगे तो हमें पता है हमारी बैटरी है वो 6.4 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको कौन सी रेंज में चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए हम हमारे मल्टीमीटर को 20 की रेंज में सेट करेंगे। यानी हमारी बैटरी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे हमें ज़्यादा पे सेट करना होगा। तो इस बैटरी को चेक करने के लिए हम ब्लैक वाली प्रोब को नेगेटिव में लगा देंगे और रेड वाली प्रोब को हम पॉजिटिव में लगा लेंगे। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 6.25 की मिल रही है। यानी हमारी बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं है। अगर ये बैटरी पूरी तरह से चार्ज होती तो इसकी वैल्यू 6.4 के समथिंग आती। दोस्तों, इस बैटरी में 2 कलर के वायर निकले हैं, ब्लैक और रेड। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ब्लैक वायर है वो नेगेटिव है और रेड वायर है वो पॉजिटिव है। और मान लीजिए इसके दोनों वायर एक कलर के होते तो हमें कैसे पता चलता है कि नेगेटिव वायर कौन सा है और पॉजिटिव वायर कौन सा है। तो आप रेंडमली किसी भी वायर पे किसी भी प्रोब को लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमें 6.25 वोल्टेज तो शो हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक माइनस का निशान आ रहा है। इसका मतलब है हमने प्रोब को उल्टा लगा रखा है। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाता है हमारी रेड वाली प्रोब है वो इस वायर पे लगेगी और ब्लैक वाली प्रोब इस वायर पे लगेगी। तो ये हमारा नेगेटिव वायर हो गया और ये वाला वायर पॉजिटिव हो गया। अब मल्टीमीटर के अगले वाले सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें ओम का सिंबल देखने को मिलेगा। ओम का मतलब होता है रजिस्टेंस। यानी कि इस सेक्शन में हम रजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस सेक्शन में 200, 2000, 20 के, 200 और 2000 के, इस तरह से कई टाइप की रेंज देखने को मिलेंगी। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की सर्किट में तरह तरह के रजिस्टर लगे होते हैं और उन सभी रजिस्टर को हम इसी रेंज में चेक करते हैं। और जब हम रजिस्टर को चेक करेंगे तो इस एरो को इस सेक्शन में ले आएंगे। अब हमने मल्टीमीटर को इस सेक्शन में सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इससे रजिस्टर चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक 15K का रजिस्टर है। इस रजिस्टर को हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे।
तो इस प्रोब को हम रजिस्टर के दोनों सिरों पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो 015 आ रही है। जब वैल्यू से पहले 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हमें मल्टीमीटर को इससे नीचे की रेंज में सेलेक्ट करना है। अब हम इसको 200K की रेंज में सेलेक्ट करेंगे और जब हम 200K की रेंज में इस रजिस्टर को चेक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 14.8 आ रही है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू है वो पॉइंटों में आ रही है। अब हम मल्टीमीटर को 20K की रेंज में सेट कर लेंगे। और जब 20K की रेंज में सेट करके इस रजिस्टर को चेक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 14.83 आ रही है, यानी कि इस बार हमें पॉइंट के आगे की 2 डिजिट देखने को मिल रही है। और अब हमें इस रजिस्टर की सही वैल्यू देखने को मिल रही है 14.83। तो दोस्तों हमारा रजिस्टर है वो 15K का है, लेकिन हमें वैल्यू जो देखने को मिल रही है वो 14.83 मिल रही है। तो हमारे जितने भी रजिस्टर होते हैं उसमें 5 से 10% का टॉलरेंस होता है, जिसकी वजह से इसमें कई बार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें कम या ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने दूसरा रजिस्टर लिया जिसकी वैल्यू 1.5 की है। अब इसको भी चेक करके देखेंगे। तो 1.5 के रजिस्टर को चेक करने के लिए हम इसकी दोनों प्रोब को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है 1.50, यानी कि हमारा रजिस्टर है वो 1500 ओम या 1.5K का है। और 1.5K के रजिस्टर को हम 2000 की रेंज में भी चेक कर सकते हैं। और 2000 की रेंज में सेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 1494 या 95 के समथिंग आ रही है, यानी कि रजिस्टर में टॉलरेंस की वजह से हमें इसकी पूरी वैल्यू शो नहीं हो रही है। लेकिन हम इसको 20K की रेंज में सेट करके देखेंगे तो हमें 1.5K देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 1.50 देखने को मिल रहा है। ये जो तीसरा रजिस्टर है वो 330 ओम का है, तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 0.33 दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको नीचे की रेंज में सेट करेंगे तो हमारे रजिस्टर की वैल्यू है वो 331 हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सेक्शन से रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इससे आगे वाले सिंबल में देखेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के सिंबल बने हैं। तो ऊपर वाला बजर का सिंबल है और नीचे वाला डायोड का सिंबल है। तो जब भी हमें कंटिन्यूटी या डायोड को चेक करना है तो मल्टीमीटर के इस एरो को इस सेक्शन में ले आएंगे। और यहाँ पर लाने के बाद जब दोनों प्रोब को टच करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। अब हम एक वायर लेंगे और इसको चेक करेंगे कि अंदर से जला हुआ या टूटा हुआ तो नहीं है। तो इसको हम बजर रेंज में सेट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोब को लगा लेंगे और उसके बाद में दूसरे प्रोब पे इसको लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब दूसरे वायर को इस पे लगाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों वायर सही है। तो बजर रेंज पे सेट करके हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। और दूसरा सिंबल है वो डायोड का है, तो एक डायोड को भी चेक करके देखते हैं। डायोड को चेक करने के लिए इसके दोनों सिरों पर हम प्रोब लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कुछ वैल्यू शो हो रही है। अब हम इसकी प्रोब को चेंज करेंगे। अब लाल वाली प्रोब की जगह हम काली वाली प्रोब लगाएंगे। तो इसमें एक साइड में हमें वैल्यू मिल रही है और दूसरी साइड में हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो दोस्तों डायोड में एक साइड से करंट फ्लो होता है और दूसरी साइड से करंट फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों इस डायोड में आपको एक सफ़ेद पट्टी नज़र आ रही होगी। इस डायोड में सफ़ेद वाली पट्टी बनी है वो साइड इसकी पॉजिटिव है। दोस्तों डायोड का एक बिहेव होता है, ये अपने अंदर से करंट सिर्फ एक ही साइड से जाने देता है और दूसरी साइड से करंट को नहीं जाने देता है। जब हमने रेड प्रोब को पॉजिटिव और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे लगाया तो हमें कुछ वैल्यू मिल रही थी, इसका मतलब हमारा डायोड सही है। तो इस तरह से बजर रेंज में हम कंटिन्यूटी और डायोड को चेक करते हैं। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर वेव दिखाई देगी। ये वाला सेक्शन है वो स्क्वायर वेव की पल्स जनरेट करता है और स्क्वायर वेव की पल्स को चेक करने के लिए हमारे पास में ऑसिलर स्कोप होना चाहिए, जो कि हमारे पास अभी है नहीं, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते। इससे आगे वाले सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे HF लिखा है। तो ये वाला सेक्शन हम बीटा की वैल्यू पता करने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पर एमीटर बेस और कलेक्टर लिखा है, तो हम इसमें ट्रांजिस्टर को लगा के चेक करते हैं। लेकिन इस मल्टीमीटर का ये वाला सेक्शन खराब है तो इससे पता नहीं चलेगा। लेकिन आप इसमें जब एमीटर बेस कलेक्टर लगाएंगे तो उसमें कुछ वैल्यू शो होगी, तो आपको पता चल जाएगा वो NPN है या PNP है।
ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, इसका पता करने के लिए हम बजर रेंज में भी सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करने के बाद हमारे ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली लेग है उस पर हम रेंडमली कोई भी प्रोब लगा लेंगे। अब बाकी बची 2 लेग पर हम बारी बारी से दूसरी प्रोब लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। अब हम प्रोब को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रही है। अब इसकी दूसरी लेग पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू शो हो रही है। ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग पर ब्लैक प्रोब लगाने के बाद बाकी बची 2 लेग पर वैल्यू शो हो रही है, तो हमारा ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी है। अगर ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग पर हमें रेड प्रोब और बाकी की बची 2 लेग पे हमें ब्लैक प्रोब से वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से हम बजर रेंज में भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे ये रेड वाला सेक्शन जिसमें डीसी का सिंबल दिखाया गया है और ऊपर लिखा है 10 एम्पियर। तो डीसी सप्लाई में एम्पियर चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को इस रेंज में सेट करना होगा। मल्टीमीटर को इस रेंज में सेट करने के बाद हमें ये प्रोब भी ऊपर वाले स्लॉट में लगानी होगी। तो अब हम रेड वाली प्रोब को इस ऊपर वाली स्लॉट में लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 10 एम्पियर और उसके आगे सिंबल है डीसी। तो इसका मतलब हम डीसी सप्लाई में 10 एम्पियर तक की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और उसके नीचे लिखा है अनफ्यूज 10 एम्पियर मैक्सिमम फॉर 10 सेकेंड मैक्सिमम एवरी 15 मिनट। तो इसका मतलब हम डीसी में करंट चेक करेंगे तो उसको 10 सेकेंड से ज़्यादा प्रोब को नहीं लगा के रखेंगे। अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा प्रोब को लगाए रखेंगे तो इसके अंदर फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। और इसके नीचे लिखा है एवरी 15 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 15 मिनट में सिर्फ एक बार ही चेक करना है। यानी एक बार डीसी करंट चेक कर लेने के बाद हमें दोबारा डीसी करंट चेक करना है तो 15 मिनट के बाद ही चेक करेंगे, नहीं तो हमारे मल्टीमीटर के कंपोनेंट हीट करके ख़राब हो सकते हैं। और इससे आगे वाला सेक्शन है तो वो भी डीसी करंट का एम्पियर चेक करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये वाला सेक्शन है वो मिली एम्पियर में करंट चेक करने के लिए दिया गया है। तो डीसी करंट में एम्पियर कैसे चेक करते हैं इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2.4 वोल्ट की एक बैटरी है और जिसे हम एलईडी लाइट को चेक करके देखेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमें प्रोब को ऊपर वाले में भी सेट कर सकते हैं और नीचे वाले में भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मिली एम्पियर में करंट होता है वो बहुत माइनर होता है। डीसी करंट को मिली एम्पियर में चेक करने के लिए हम प्रोब को वापस बीच वाली स्लॉट में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है वो प्रोब के नेगेटिव पॉइंट पे लगा लेंगे और इसके बाद एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट है वो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे लगा लेंगे। अब हम मल्टीमीटर की रेड प्रोब को एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे और आप देख सकते हो ये एलईडी है वो 0.5 मिली एम्पियर करंट ले रही है। और जब भी हमें करंट को मेजरमेंट करना होता है तो दोनों प्रोब को हम सीरीज में लगाएंगे और जब हमें वोल्टेज चेक करना होता है तो हम दोनों प्रोब को पैरेलली लगाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। तो इसमें वोल्टेज और इसमें एसी का सिंबल दिया है, तो इसका मतलब है इस सेक्शन में हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज होता है वो 230 के लगभग होता है, 220 या 230 होता है। हम जितना भी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर को हमें उससे ज़्यादा की रेंज में रखना है। तो हमारे घरों में जो 220 या 230 वोल्टेज आते हैं तो उसको हम 200 की रेंज में नहीं चेक कर सकते, इसलिए हम मल्टीमीटर को 750 वोल्ट की रेंज में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन कोड ले लिया है जिसको हम ऑन कर देते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। तो जब हमने दोनों प्रोब को सॉकेट में लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में 244-45 के समथिंग वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो एसी वोल्टेज हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं, वो फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा मल्टीमीटर ऑफ करने का सेक्शन है। दोस्तों जब आप दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत जैसी गल्फ कंट्री में जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पर किसी भी छोटे या बड़े प्रोजेक्ट पे मल्टीमीटर को काम में लेने से पहले थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन करवाना जरूरी होता है। गल्फ कंट्री में आप बिना कैलिब्रेशन के मल्टीमीटर काम में नहीं ले सकते हो। कैलिब्रेशन क्या है और इसको करवाना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप किसी भी पैनल में एसी या डीसी वोल्टेज चेक करते हो या फिर मेंटेनेंस के काम में आप किसी भी मोटर का रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो, तो आप जो मल्टीमीटर यूज में ले रहे हो वो मल्टीमीटर उस पैनल में वोल्टेज सही से नाप रहा है या नहीं, या फिर आप जिस मोटर की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू एग्जैक्ट मिल पा रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा?
इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट पर मल्टीमीटर काम में लेने से पहले सर्टिफाइड थर्ड पार्टी के द्वारा आपके मल्टीमीटर को चेक किया जाता है। अगर आपका मल्टीमीटर सही वैल्यू दे रहा है तो उस पर कैलिब्रेशन टेस्टिंग का एक स्टिकर लगा दिया जाता है और आप उस मल्टीमीटर से कुछ भी यूनिट सेव करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखकर क्लाइंट को डाटा शीट सबमिट कर सकते हो। और साथ में आपको मल्टीमीटर की टेस्टिंग डेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट और सीरियल नंबर अटैच करना होता है। तो इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट पे मल्टीमीटर काम में लेने से पहले थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये था आज का डिजिटल मल्टीमीटर का वीडियो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।